1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। अब देखो पीछे जो एक्सरसाइज थी अपने पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करो। पीछे वाली एक्सरसाइज में क्या इस तरह का क्वेश्चन था हमारे पास कोई, हमने क्या देखा था, ऊपर डिग्री ज़्यादा थी नीचे कम थी, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिग्री सेम हो तो भी हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। या फिर अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें हमने क्या किया था कि जो अंडर रूट में फंक्शन है वही हमने ऊपर भी बना दिया था। या मल्टीप्लिकेशन में था तो वही फंक्शन हम क्या लेके आए, मल्टीप्लिकेशन में लेके आए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपका सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि देखो डिग्री ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, डिवाइड तो कर नहीं सकते। इक्वल होती तो भी डिवाइड कर देते, ना ही आप नीचे जो फंक्शन है वो ऊपर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, x है। तो क्या करें, हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या, क्वेश्चन में 4 है ना, हाँ, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ये सोचना है थोड़ा सा। तो देखो अब ये इस चीज़ का वो कहते हैं ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका कि यही करना आपको, ये इस तरह से आ गया। ये चीज़ें आपको क्या है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको पता चलता जाएगा कि इस तरह की कैटेगरी आ रही है तो हम क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट कर सकते हो, फॉर्मूला है सीधा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है कि नहीं है, फॉर्मूला ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। तो यहाँ पे हमें कुछ उसी तरह से बनाना है। क्या करें, देखो पुट करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैं अगर इसमें एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूँ, टी पुट कर दूँ। अब खाली पुट ही नहीं करना, आपको इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा 2x। एक स्टेप मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, बाकी आपको हर बार नहीं करना वो, ठीक है। 2x का सॉरी एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x, t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx, यही आएगा। dx को इधर लेके आए, 2x dx बराबर dt। यानी ये जो स्टेप है ना, ये आपको हर बार नहीं करना। आप सीधा ये लिखे एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में dx बराबर dt, ठीक है। तो अब यहां से देखो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पे पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये रहा आपका कितना है dt, और ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1/1 प्लस, इसको 4 को क्या लिखे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे t, तो क्या बचेगा t स्क्वायर। तो देखो पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया आपका, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। नीचे क्या आ गया 1/1 प्लस t स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहां से क्या लिखते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया अपना tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या रख दोगे 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो जाएगा इसका। आया कुछ समझ में, ठीक है। एक बार ये मेथड समझ में आया ना, कैसे पुट करने हैं उसकी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे। प्रोसीजर क्या है वो आप ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने क्या पुट करना है। अगर ये डिसाइड हो गया क्या पुट करना है, उसके बाद हमें उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यानी कि कुछ इस तरह से लेके आओ कि आपकी जो ऊपर टर्म है ना, ये एज इट इज़ आ जाए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। समझ रहे हो, एक छोटी सी बात है, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ही ऐसा होना है, एक बस थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो, सुविधा आपको होगी, ये चीज़ ध्यान रखने से, ठीक है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन निकल जाएंगे ऐसे। उसके बाद सारी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। अगर आपने यहाँ पे टी पुट किया ना, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन फिर टी में चेंज होना चाहिए, उसमें फिर लास्ट में आपके पास वेरिएबल x ना बचे, ये ध्यान रखें, समझे। और देखो इसमें डिफरेंशिएशन इजी है इंटीग्रेशन से बहुत, बाकी ऐसी बात नहीं है, इंटीग्रेशन भी आसान है, खाली वही 2 एक्सरसाइज है जो स्टार्टिंग की, उसी में समस्या आनी है तुम्हें, आगे इजी है बहुत क्वेश्चंस। और देखो
अब तुम देखना, अभी तक जो मैंने बोला आपको उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाए, ऊपर वाली टर्म आ जाए। यही बोला है ना। ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, dx को छोड़ो, एक बार एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो किसके डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स क्यूब आता है ना। कहोगे साथ में 3 भी तो आएगा, वो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपॉन में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को पुट करने पे आएगा, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, रखा, करो डिफ्रेंशिएट, कितना आएगा 3x स्क्वायर dx dt, देन वी गेट x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3, x स्क्वायर dx कितना, dt 1/3 बाहर, 1 प्लस 6 को क्या लिखें, स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हो या क्यूब का स्क्वायर लिखूं मैं, इस तरह से लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। ऐसे लिखे ना, ए से एक्स क्यूब को क्या रखा था हमने, टी रखा था ना इसमें, तो टी का स्क्वायर। अब ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ। और देखो इंटीग्रेट x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब बताओ क्या करें, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते आप लोग इसको, हाँ जोर से बोल बेटा, जो बोल रहे हो आप जोर से बोलो, क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइज अगर आप करते हो इसको, ठीक है, फैक्टर बनाने से क्या ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, फैक्टर बनेंगे उसके, देखो एक बार करके, इसमें होल स्क्वायर भी है क्या साथ में, ऊपर x प्लस 1 है, अब तो नहीं बनेंगे। नीचे वाली टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो कितना आएगा, 2x प्लस 2 आएगा, हाँ। आप क्या देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, जरूरी नहीं है कि आपका चलो यहाँ पे तो प्लस 1 आ गया, ठीक है, एज इट इज बन रहा है, हो सकता है अलग भी टर्म आए, तो एक पहचान क्या है। अब मेरे ख्याल से कॉपी खाली 1-2 बच्चों की खुली हुई है यहाँ पे, है ना। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या तुम्हें बुक में मिल जाएंगी, कि आपको डिफ्रेंशिएशन करने पे ऊपर वाली टर्म मिल जाए इस तरह से, क्या बुक में लिखी मिलेंगी, नोट कर लोगे तो कुछ घिसेगा तुम्हारा, पेन की शाई घिस जाएगी, है ना, नोट कर लो, काम आएंगी ये चीज़ें। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में, कि नीचे डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2 है, ऊपर डिग्री कितनी है, 1 का ही डिफरेंस है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपके पास न्यूमरेटर में डिग्री क्या हो 1 हो, नीचे क्या हो 2 हो, यानी कि कहने का मतलब क्या, डिफरेंस 1 का हो, ठीक है। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन करते हुए आप जब डिफ्रेंशिएशन करते हो किसी भी फंक्शन का, तो जो डेरिवेटिव आएगा उसमें डिग्री 1 कम होती है। कोई भी फंक्शन हो आपका, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होता है, 1 डिग्री कम हो जाती है ना उसकी फंक्शन की पूरे की। मान लो जैसे आपके पास x⁴ प्लस 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, ये फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, कम हो गई ना 1। तो जब इस तरह से हो तो हम क्या करेंगे, नीचे जो फंक्शन आपका, इस पूरे को हम क्या कर देंगे, टी पुट कर दो, ठीक है। मैं फिर से वही बात कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही ये अप्लाई हो जाएगी ये चीज़ें, कब कल को कहो कि सर आपने तो ऐसे बताया था, ऐसे तो हुआ नहीं। लेकिन ये क्या है, छोटी छोटी ट्रिक्स है आपकी एक माइंड में याद रखने की, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, कुछ आएंगे अलग आएंगे, वो उनको भी देखेंगे हम। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt, 2 कॉमन, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt,
देन वी गेट x प्लस 1 इज इंटू डी एक्स, कितना आ जाएगा ये dt अपॉन 2। तो x प्लस 1 डी एक्स को क्या रख दोगे dt 1/2 और नीचे पूरा t बन गया ये। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log ऑफ t है ना, तो 1/2 log ऑफ t प्लस c। तो log ऑफ, अब t की वैल्यू क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये 1/2 है। अब देखो मान लो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ओनली 1 मार्क्स का, और ऑप्शंस वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको आंसर में एक तो ये भी मिल सकता है, ठीक है, ये आ गया तो ये तो आंसर है ही। या फिर अगर ये हो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसका आंसर? कैसे? लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जो आगे मल्टीप्लिकेशन में ऊपर पावर में आ जाती है आपकी। तो 1/2 पावर का मतलब क्या अंडर रूट। अब कल को फिर ये मत सोचना कि यार ये तो आंसर ही नहीं है, ऑप्शंस में क्या टिक करे, ये भी आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जनरली क्या करते हैं हम, जो एंगल होगा ना आपका उसी को आप टी पुट करते हैं। मोस्टली हम यही करते हैं, हर जगह पे नहीं, मोस्टली यही करेंगे। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन पे कमांड होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपको इस तरह से याद हो डिफ्रेंशिएशन कि आप करके ना देखें, आपको याद हो। जैसे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इस तरह से याद हो, आप करके ना देखें। अगर आपको करके देखना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा, समझे। तो रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। 2 तो चलो कॉन्स्टेंट है, उसका तो हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस रूट एक्स को टी पुट कर दूं तो ये 1/रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा आपके पास, बोलो। तो हम क्या करें, पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन वी गेट 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। बोलो 2 को ऊपर ले जाएं हम, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, ठीक है ना। अब देखो पुट करके कॉस टी हो गया ये तो, और ये 1/रूट एक्स और साथ में डी एक्स कंबाइन होके क्या बन जाएगा, ये 2 डी टी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे डी टी, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना, साइन टी आएगा 2 साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस सी। खत्म क्वेश्चन, समझ में आया। अच्छा और देखो n x रेज टू पावर n माइनस 1 साइन x रेज टू पावर n dx। x रेज टू पावर n को रखोगे t के इक्वल क्या आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ही तो आएगा। देखो एज इट इज़ बन रहा है यहाँ पे, तो इंटीग्रेट कर सकोगे आप इसको, हो जाएगा आगे क्वेश्चन ये। और देखो इसी में e रेज टू पावर x कॉसिकेंट स्क्वायर 2e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 5। माइनस एक्स है ना ये, ठीक है। अब बताओ एंगल को टी पुट करके देखो, इसको रखोगे क्या आएगा, देखो 2e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टी। 2 तो कांस्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, e रेज टू पावर 5 का 0।
अब पावर का भी तो करेंगे ना, e की पावर में जो है माइनस एक्स का कितना -1, तो ये माइनस आ गए इंटू में, अब ये -2 नीचे आ जाएगा आपका, क्या आएगा सर, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 dt। तो इंटीग्रेट करें, क्या आएगा इधर, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर t, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कोसिकेंट स्क्वायर t का कितना होता है, माइनस कॉट t, -1/2 माइनस ऑफ कॉट t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ बोल, कहाँ से नहीं आया, बता स्टेप बता। यहाँ ये एक्स रेज़ टू पावर n, इसको टी पुट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ही तो आएगा। तू बता क्या समस्या है। देख क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, मैंने इस पूरे एंगल को टी पुट किया, कर दिया, देखो क्या आएगा, ये इसको टी पुट किया तो 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। e की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और फिर माइनस एक्स का -1, 5 का तो वो तो लिखेंगे ही नहीं हम, इंटू में dx बराबर dt। यहाँ से -2 नीचे आ गया आपका, ये रहा, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम ऊपर पुट करें तो e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, वो रहा आपका किसके इक्वल है, -1/2 इंटू dt। तो -1/2 तो बाहर लिया, ये रहा dt, ये रहा आपका। अब कोसिकेंट स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये t लिख दिया मैंने। अब कोसिकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस कोट x, तो t है तो t लिखा, और फिर लास्ट में t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वापस से, ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये जो पार्ट स्किप कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस कर लेना, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रॉब्लम आए तो कल पूछ लेना मेरे से तुम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेट x अपॉन √x माइनस a। अब देखो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है बाय यूजिंग सिंप्लीफिकेशन, और अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई करके करना चाहें तो कैसे करें इसको, पावर माइनस में नहीं लेके जाएंगे बेटा, इसमें पहले आप a ऐड करो, a माइनस करो ऊपर न्यूमरेटर में, तो x प्लस a ठीक है ना। सेपरेट करें इसको, इसके अपॉन में लिखेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर x की पावर x माइनस a बचेगा, a प्लस साइन, a कांस्टेंट है, बताओ ये चीज आएगी नहीं है समझ में। सेपरेट कर दिया, इस पूरे के अपॉन में ये और इस a के अपॉन में ये, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो पावर 1/2 करके, वो भी हो जाएगा। एक तरीका तो है ये। अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, रूट के अंदर क्या है, इस पूरे को हम क्या कर देंगे, t पुट कर दो, तो पुट x माइनस a इज इक्वल टू t। x की वैल्यू कितनी आएगी, t प्लस, देन dx इज इक्वल टू dt। बताओ भाई x का तो 1 ही हो गया, तो 1 के इंटू में dx तो लिखेंगे ही लिखेंगे, t का dt और a का 0, इतना आया समझ में। ये वैल्यूज पुट करते हैं अब इसमें, तो इस x की जगह पे तो क्या रखोगे, t प्लस a, इस dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट t। अब घूम फिर के वहीं पे आ गए हम, इसके अपॉन में करोगे तो ये क्या बचेगा, √t प्लस में a
टी रेज टू पावर -1/2। बोलो अब रूट टी का कर दोगे, फिर टी की पावर -1/2 का करोगे और फिर टी की वैल्यू पुट करोगे तो वही आंसर आएगा आपका दोबारा से। बोलो हाँ क्या हुआ, डाउट है? यहाँ तक हो गया। इसके बाद तो हमने वैल्यू पुट किया ना, x की जगह पे तो देखो ये निकाल रखी है हमने t प्लस ए, ये पुट कर दी इधर। dx की जगह पे क्या है, dt है, ये रहा, ये रूट टी हो गया। अब इसको इसके अपॉन में किया, इसको इसके अपॉन में किया बस, ठीक है। और देखो क्वेश्चन इसी में आगे, इंटीग्रेट x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसमें जो थर्ड पार्ट है ना इसका, इसमें एक थर्ड पार्ट है, एक बार ये छोड़ देना, कल करवा दूँ तुम्हें, एक बार ट्राई करके देख लेना, नहीं निकले तो मैं कल करवाता हूँ इसका, ठीक है। ये 1/√x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखना, नहीं तो मैं कल करवाता हूँ क्वेश्चन। ये बताओ इसमें क्या करोगे अब। कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना, गलती होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं होता। हाँ भाई भारत बता क्या रख सकते हैं। नीरज किसको, √1 प्लस एक्स को पुट करें। सौरभ यही वाली बना लेंगे, रूट वाली नहीं बनेगी, उसमें भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अंदर और बाहर दोनों में डिग्री सेम होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे तो डिग्री क्या है आपकी, अलग है। 1 प्लस एक्स को टी पुट करके देखते हैं, रूट के साथ नहीं, सिर्फ किसको, 1 प्लस एक्स को। टी एक्स इज इक्वल टू t-1, ठीक है ना इतना। इसके बाद एक्स स्क्वायर अगर करते हैं हम तो टी स्क्वायर प्लस 1 -2t, यही आएगा। और यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा, dx इज इक्वल टू dt। बोलो क्लियर है इतना। ये वाला स्टेप ना भी करे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे तो स्क्वायर तो यहाँ पे भी हो जाएगा, वो बात एक ही है, ठीक है। अगर आप ये स्टेप यहाँ पे ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट t, और dt की जगह सॉरी dx है ना, और dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dt। आया समझ में। अब इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर दे, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab अंडर रूट t dt। रूट t को अंदर मल्टीप्लाई करो, t रेज टू पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 5/2, ठीक है, प्लस 1/2 -2 3/2। अब इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, सेपरेटली इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली। बताओ तो अब खुद बताओ। देखो अभी आपने इतने क्वेश्चंस किए, कुछ आइडिया लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम ये पुट करें, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। और भी आगे करेंगे तो एक पैटर्न सा बन जाता है हमारा यहाँ पे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं वो नोट करते जाओ कि यहाँ पे इस तरह से हम करें, इधर इसलिए हमने किया ताकि आगे याद रहे तुम्हें। एक क्वेश्चन और नोट करो अब, 3 + 7x अंडर रूट 9 - 3x इंटू में ये dx। भारत पॉज कर दे, एक बार पॉज कर दियो। देखो इसमें पुट करो आप 9 - 3x इज इक्वल टू
टी रखोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, -3x इज इक्वल टू टी माइनस 9, x इज इक्वल टू टी माइनस 9 अपॉन -3, डिफ्रेंशिएट करोगे dx इज इक्वल टू -1/3 dt। बोलो, -3 को t के अपॉन में भी लिखोगे, -3 को 9 के अपॉन में भी लिखोगे, वो तो कांस्टेंट है 0, t का dt। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें, तो ये -1/3 तो बाहर आएगा, 3 + 7 t माइनस 9 अपॉन √t dt। 3 - 7/3t, ठीक है, और प्लस 9/3, तो ये 3 ही हो गया आपका √t dt। इंटीग्रेशन 3 + 3 6 -7/3 किसकी, हाँ, तो 21, ठीक है। ये 3 तो नहीं आएगा ना अब नीचे ना, ये तो इसका है ना, ये 7 और ये 21 और 3 24 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये √t dt, बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लोगे आप, हो जाएगा। अब क्या नोट कर रहे हो, ये वाला कर दो इधर का। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, छोटी एक्सरसाइज तभी का है, √3 + log x अपॉन x, अंडर के अंदर पूरे को ले लो ना, 3 + log x अगर t पुट करते हो तो देखो 3 का 0, log x का 1/x इंटू dx हो जाएगा ना। फिर ये क्या बनेगा, फिर ये t dt। अब इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, ठीक है। सर वहाँ पर वो 3 1 नहीं हो जाएगा? बेटा देख लेना, कैलकुलेशन में है थोड़ी सी, करके देख लेना, वो तो प्रोसीजर पता है आपको बस, ठीक है। और देखो इसी में इंटीग्रेट log ऑफ x²/x, इसमें क्या करोगे, पहले तो इस 2 को आगे ले आओ, कर सकते हो इसको। अब इस log x को t पुट करोगे तो 1/x dx कितना dt, तो इसमें क्या कर दोगे, log x को t पुट कर देना, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर log x/x, इसमें भी सिर्फ log x को t पुट कर दो, क्योंकि एंगल में क्या है, log x है ना, तो क्या कर दोगे, पुट log x इज इक्वल टू t, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट tan इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + x², क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो अगर आप इसको t पुट करोगे तो 1/1 + x² आ जाएगा, इंटू में dx dt, तो क्या आएगा यहाँ पे t² और ये dt बन जाएगा पूरा। tan इनवर्स x को t पुट किया तो 1/1 प्लस ठीक है, तो dx/1 + x² dt हो गया आपका, और ये t²। अब t² का इंटीग्रेशन कितना, t³ / 3 + c, और t की वैल्यू डिवाइड बाय पावर 3, ठीक है। इसी में देखो सेकंड पार्ट, इसमें क्या करोगे, 3 + 2 cos x है, इसको t पुट कर देना, तो 3 का तो 0 हो जाएगा,
और कॉस का माइनस साइन एक्स, वो माइनस आपका एडजस्ट हो जाएगा फिर वो। हाँ जो भी है। नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6। देखो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 dx। पुट करोगे क्या, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब, इसको पुट करें इक्वल टू किसके, टी के। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, तो उसका स्क्वायर करोगे इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट भी तो करोगे ना दोबारा, 3x स्क्वायर इनटू में बराबर dt। अब ये जो 3 है ये नीचे, अब इस पूरे की वैल्यू क्या रख दोगे, देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब की जगह पे तो क्या आएगा t, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इनटू में dx कितना dt अपॉन, तो 1/3 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और t की वैल्यू इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, अब वो 3 का स्क्वायर करके उसको 6 मत लिख देना, क्योंकि वो क्यूब किसके ऊपर है, खाली एक्स के ऊपर है, पूरे के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसी में देखो एक 6 पार्ट है आपका, 10 रेज टू पावर 4 अंडर रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सेकंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाय रूट एक्स। अच्छा मैंने गलत बोला है क्या कुछ, या तू ये बता रही कि किसको पुट करें, इसमें टेंजेंट को पुट करो आप, सर सेकंड स्क्वायर को करके नहीं होगा, टेंजेंट को पुट करोगे, खाली टेंजेंट रूट एक्स को। देखो टेंजेंट 4 अंडर रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स dx। पुट करो टेंजेंट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, यही आएगा टेंजेंट का, और फिर रूट एक्स का करोगे तो कितना, इनटू में, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो गया t की पावर 4 सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dt साथ में 2। अब आया समझ में, अब t की पावर 4 को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, t रेज़ टू पावर 5/5, समझे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अब ये मैं नहीं करवा रहा, तुम्हें ये बताता हूँ कि क्या पुट करना है, करके देख लेना क्वेश्चन। ये देखो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, क्वेश्चन क्या है, कोट एक्स अपॉन 3 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है 3 प्लस 2 लॉग साइन एक्स, इसको टी पुट करोगे, क्या बनेगा, देखो 3 का 0, 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, लॉग साइन एक्स का करोगे तो कितना आएगा, पहले 1 अपॉन साइन और फिर साइन का कोस, तो कोस अपॉन साइन कितना, तो ऊपर देखो क्या है, ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर को पुट कर देना। सेकंड पार्ट में 1 प्लस लॉग एक्स को पूरे को टी पुट कर दो, तो 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x। नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखो इंटीग्रेट x log x है, तो log ऑफ log x इसको टी पुट कर, ये जो है ना log ऑफ log x, इसको पूरे को टी पुट करें तो देखो क्या आएगा, तो पहले तो इस लॉगरिथम का करेंगे 1 अपॉन, और फिर इस लॉगरिथम का करेंगे तो इनटू
तो देखो x log x ये रहा, dx ऊपर है ये रहा, तो क्या बनेगा ये 1/t dt, तो log t और t की जगह पे ये वैल्यू। ठीक है। फोर्थ पार्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्र इंटू में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को t पुट कर दो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्र क्या बन जाएगा आपका dt। ठीक है, ठीक है ना, इतने कर लोगे आज, इनफ है। लेकिन करके आओगे फिर हर एक पार्ट, ये नहीं कि आपने एक पार्ट स्किप कर दिया, क्वेश्चन सारे करके देख लेना। ठीक है। एग्जाम्पल